Question number 9. Magnetic field at a distance 2.4 centimeter from a long straight wire is 1.6 microtesla. What must be the current through wire? बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस है. आपको गिवन में दिया हुआ है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 16 माइक्रोटेस्ला. माइक्रो मतलब 10⁻⁶. कितने डिस्टेंस पे दिया हुआ है? 2.4 सेंटीमीटर पे. आपका पूछा है व्हाट मस्ट बी द करंट थ्रू द वायर. तो एज फार एज आई कैन से, तुमको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला पता होगा. पता है? U0 अपॉन 2 पाई, मैं लिखूंगा 4 पाई और 2i बाई a. तुमको सिर्फ i की वैल्यू फाइंड करनी है. तो जस्ट सब्स्टिट्यूट वैल्यूज. b की वैल्यू 16 माइक्रो टेस्ला था. 16 माइक्रो मतलब 10⁻⁶. μ0 बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷. करंट की वैल्यू तो फाइंड करनी है और डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर. डन. खत्म हो गया क्वेश्चन. 10⁻⁷ और -6 तो यहाँ -1 बचेगा, है ना. 10⁻�6 -7 तो -1, नीचे -2 तो 10⁻⁻1 और नीचे के -2 में से एक 10⁻⁻1 कैंसिल हो गया. क्या बचा? 10⁻⁻1. वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया. तो कितना हो गया? 16 × 10⁻⁻1. करेक्ट. राइट. 1 था एंड 1.2 था. ये 1.2 भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. अब टेम्पररीली 1.2 का पॉइंट हटा दो. व्हाट इज 16 × 12? 16 × 10 160. 16 × 2 32. 160 + 32 192. 192. हाँ, तो 192 मतलब 19.2 और इंटू 10⁻⁻1 है तो 1.92. तो 1.92 एम्पियर का करंट होना चाहिए. देखो तो आंसर. यस. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10. The magnetic field at the center of a circular current carrying loop of radius 12.3 centimeter is 6.4 × 10⁻⁶ Tesla. What will be the magnetic moment of the loop? आपको गिवन पैरामीटर में ये बताया है ऐसा एक करंट कैरिंग लूप है जिसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 6.4 × 10⁻⁶ टेस्ला. और उसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 12.3 सेंटीमीटर. 12.3 सेंटीमीटर. तो 12.3 × 10⁻² मीटर. आपको पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप. व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप. मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप मतलब बेसिकली म्यू. What is the formula for magnetic moment of loop? IA. It is current into A. अभी आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा करंट. करंट कहां से फाइंड करोगे? तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से फाइंड करोगे. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप क्या होता है? अपॉन 2A. 2A मतलब 2I 2R. पाई नहीं आता है. ये सर्कुलर लूप हो तो पाई नहीं होता है. पाई नहीं होता है. पाई नहीं होता है. तो याद रखना. तो यहां से आपको मिल जाएगा I. व्हाट इज I? 2RB अपॉन μ0. करंट मिल जाएगा. एंड व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर. तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर. तो therefore what you can do is mu equal to IA. तो I का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो. तो mu equal to 2RB अपॉन μ0 और ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो बन जाएगा फॉर्मूला आपके पास. एक काम और करना, ये ऊपर 2 पाई है ना, तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो.
क्योंकि हो जाएगा 4 पाई/μ0। ये 2 एडजस्ट कर लिया, ये 2 है, ऊपर 2 पाई था, 4 पाई लिख के नीचे 2 कर दिया, राइट। क्योंकि मुझे ये 2 पाई को 4 पाई बनाना था, क्योंकि μ0/4 पाई कितना होता है, 10⁻⁻7। तो 4 पाई/μ0 क्या होगा, 10⁻+7। तो 10⁻+7 आ गया, करेक्ट। क्या बचा फिर, b/r³ ये आ गया फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये म्यू मैग्नेटिक मोमेंट है और ये μ0 परमेबिलिटी है, ओके। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों में दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो 4 पाई/μ0 इज 10⁻+7। 1/2 बी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6.4 इंटू 10⁻⁻6, और आर है 12.3 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। गुड। 10⁻⁻6 -6 -12 और +7 -5, करेक्ट, पक्का, बराबर है। 6.4/2 इज 3.2, सिर्फ 12.3 का क्यूब, अबाउट 1800, ठीक है। तो एग्जैक्ट कर लेते हैं, 12.3 का क्यूब 1860.867 इंटू 3.2 इंटू 3.2, 5954.77, 5954.7722 इंटू 10⁻⁻5। इतना ज्यादा एक्यूरेसी नहीं भी रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सच, करेक्ट हो गया। टेस्ला में सॉरी क्या दिया था आपको, क्या पूछा है, मोमेंट, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर है। तो देखो तो आंसर क्या दिया हुआ है, 5.954 इंटू 10⁻² माइनस माइनस 3 2 बराबर। इसके इसके 3 पावर यहाँ शिफ्ट कर रहे हो ना तुम, हाँ, तो -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a circular loop of radius 9.7 centimeter carries a current 2.3 एम्पियर। तो सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आपको दिया है, उसमें करंट बता दिया आपको। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, मतलब μ0I/2a, राइट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 9.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप बट ऑन द एक्सिस। तो एक पहले केस में आपको फील्ड फाइंड करना है एट द सेंटर, दूसरे केस में करना है एक्सिस पे। लेकिन जो डिस्टेंस है, रेडियस कितना दिया है 9.7, और एक्सिस का डिस्टेंस कितना दिया उस पॉइंट का 9.7, मतलब ए और एक्स की वैल्यू सेम है। जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, याद करो कि हमने ऐसा फाइंड किया था क्या सेंटर पे, यस, μ0I/2, फिर हमने ये एक्सिस पे भी फाइंड किया था, यस, ये डिस्टेंस था x, ये था रेडियस a, फॉर्मूला था μ0I_a² 2a² + x²⁵ आएगा, यस। लेकिन a और x की वैल्यू तुमको बोली है सेम। तो सर जब फॉर्मूला याद रहेगा तो ही कुछ होगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं तो सॉरी, यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अभी गिवन पैरामीटर में हमारे पास सबसे पहले रेडियस a दिया है 9.7 सेंटीमीटर, मतलब 9.7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। आपको बता दिया करंट, करंट कितना है 2.3 एम्पियर है। आपको पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, और आपको पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, और एट द एक्सिस व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एट एक्सिस इज अगेन 9.7, तो x की वैल्यू और a की वैल्यू सेम है, ऐसा उन्होंने बोला है। तो फॉर्मूला, दो फॉर्मूला लगेंगे आपको। पहले तो सेंटर का तो पता ही है अभी आपको, μ0I/2a, एक्सिस का μ0
आई ए स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2. बट एज यू नो x और a की वैल्यू है सेम, तो दिस इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a² रेज टू 3/2. फॉर्मूला राइट है ना ये? पक्का? अगर फॉर्मूला गलत तो फिर गए, तो दैट इज वाई फॉर्मूला यू शुड चेक. दिस इज इक्वल टू म्यू 0 बाई 2 आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² रेज टू 3/2. एक काम करना, 2 रेज टू 3/2 को अलग कर लो, म्यू 0 बाई 2 आई ए स्क्वायर, 2 रेज टू 3/2 को फिलहाल साइड में रख दो. ए रेज टू ए स्क्वायर रेज टू 3/2 मतलब कितना? ए क्यूब ए स्क्वायर और ए क्यूब का ये हो गया कैंसिल. बराबर, करेक्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू रिड्यूस कैलकुलेशन, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूं मैं. फॉर्मूला बना लिया ना तो कैलकुलेशन तुम्हारे बहुत कम हो जाएंगे. नहीं तो पहला केस अलग सॉल्व करोगे, दूसरा केस अलग सॉल्व करोगे, नहीं करना पड़ता है. व्हाट इज 2 रेज टू 3? 8. व्हाट इज 8 का रूट? 2√2. तो एक्सिस पे अगर आप देखोगे तो म्यू 0 आई अपॉन अपॉन ये 2√2 है और ये 2a है ना, है ना. तो 2a को अलग रखो और ये जो 2√2 है उसको अलग से रखो. ये क्या था? क्या था? यस. तो बी ए इक्वल टू बी सी अपॉन 2√2. ये आपका जेई और नीट का क्वेश्चन बन गया. आया था क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the center of loop and at axial point when radius and the distance of that point on the axis is same. तो कितना आएगा? BC पर BA कितना आएगा? 2√2. तो ये आया है जेडब्ल्यू नीट में, दोनों टाइप ऑफ एग्जाम में सेम क्वेश्चन. तो ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा आपको. हो गया, फॉर्मूला हो गया रेडी. अभी हम लोग सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो पहले BC फाइंड कर लेते हैं. म्यू 0 आई बाई 2a था ना. हाँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ म्यू 0 बाई 4 पाई 2 पाई आई बाई 2 पाई एडजस्ट कर लिया. 10⁻² -7 2 पाई 6.28. करंट कितना दिया है? 2.3 और ए कितना है? 9.7. 10⁻². अप्रोक्सीमेटली तो हो जाएगा वैसे भी, लगभग 6 इंटू 2.5 15 बाई 9.7 1.5 के आसपास अंदाजा. 1 पॉइंट समथिंग. यस. तो ये सॉरी 6.28 इंटू 2.3 डिवाइडेड बाय 9.7 1.489 मतलब 1.49. 10⁻⁵ ना. यस. तो 1.489 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला. ये हो गया सेंटर पे. फिर फाइंड करना था एक्सिस पे, वो तो तुमने देख लिया, BC अपॉन 2√2. तो यही वैल्यू लो, इसको 2√2 से डिवाइड कर दो. 8 का 2 का क्यूब 8 का रूट 2√2 बराबर 2√2. इसको 2√2 से डिवाइड कर दो. इसको 2 पहले 2 से डिवाइड कर लिया, अभी √2 मतलब 1.414 से डिवाइड कर लिया. 0.5265. आंसर क्या है? हाँ, 0.5265 टू 10⁻⁵ टेस्ला. ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए. देखते हैं. इन्होंने तो 1.68 दिया. जस्ट 1.6 क्या दिया इन्होंने? 1.68. वो 1.68 नहीं है, वो 1.65 बोलना चाहते हैं. 1.65 बोलना है उनको, 1.65. क्योंकि देखो 1.65 इंटू 10⁻⁶ 1.628 लिखा है ना आपकी बुक में. 1.6 इंटू 10⁻⁶ दिया है ना. हाँ, तो वो 1.68 नहीं, वो 1.65 बोल रहे हैं आपको. क्यों? देखो, लुक 1.68 नहीं, 1.65. कितना आया? कितना आया? इंटू 10⁻⁶. एक डेसिमल शिफ्ट करो, 0.50 इंटू 10⁻⁵. तो हमारा क्या आया? वही आया.
तो 1.6 पाई है, 1.6 पाई। तो करेक्शन है वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखने का स्पीड बढ़ाओ। चलो अगला क्वेश्चन फाइनली। 12. A circular coil of wire is made up of 100 turns. एक सर्कुलर कॉइल है जिसके 100 टर्न्स है, हर एक का रेडियस 8 सेंटीमीटर है। If a current of 0.4 ampere passes through it, what will be the magnetic field at the center of the coil? Joke. This is a joke. How many number of turns are given to you? कितना? 100. What is the radius of each turn? 8 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻² कर देते हैं। How much is the current passing through? 0.4 ampere. What you're supposed to find out? Magnetic field. Where? At the center. Which formula will you be applying? B equal to mu 0 I upon 2R into N. सिंगल टर्न के लिए म्यू 0 I अपॉन 2R, एन टर्न के लिए n म्यू 0 I अपॉन 2R। तो दैट्स इट, बस इतना ही तो है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। फिर एक काम करो, अगर तुमको चाहिए तो यू एडजस्ट टू पाई इफ यू वांट, ऑफ कोर्स। तो b विल बी इक्वल टू n म्यू 0 बाय 4 पाई और इधर 2 पाई I बाय r। n की वैल्यू 100 मतलब 10⁻²। म्यू 0 बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7। 2 पाई। करंट कितना है? करंट 0.4। रेडियस कितना है? 8 इंटू 10⁻²। यहाँ ध्यान दो, यहाँ कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं करने के लिए कैलकुलेशन। ये 2 इंटू 0.4 कितना होता है? 0.8। नीचे 8 है तो 1 जा एंड 10 जा। 10⁻² और 10⁻⁻1 ऊपर गया +1, ऊपर ऑलरेडी 10⁻² था, +1 3 और -7 -4 बराबर है ना। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। क्या क्या दिया वैल्यू? डन। So we'll jump to question number 15, 13th and 14th. We will come back later. A solenoid of length pi meter and 5 centimeter in diameter. एक solenoid है जिसका length pi meter है लेकिन diameter 5 centimeter है, मतलब radius 2.5 हो गया। Has winding of 1000 turns, so total number of turns is 1000 and carries a current of 5 ampere. तो I की वैल्यू 5 है। Calculate the magnetic field at its center along the axis. Calculate the magnetic field along its axis, at the center along its axis. तो गिवन में क्या क्या दिया है वो देख लो। लेंथ दिया हुआ है पाई मीटर, डायामीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस मिल जाएगा आपको वहां से 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर मतलब 2.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। और आपको बताया है नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 1000 है। और जब भी सोलेनॉइड का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो रिमेंबर स्मॉल n इज नॉट टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो वहां कंफ्यूजन हो जाएगा, ध्यान देना। करंट कितना है? 5 एम्पियर। फाइंड करने के लिए क्या बोला है? क्या बोला है? मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? एक्सिस पे। तो डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर म्यू 0 ni? म्यू 0 स्मॉल n I, बट स्मॉल n इज कैपिटल N by L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। गुड, हो गया। अब सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। म्यू 0 की वैल्यू आएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि म्यू 0 बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7, तो म्यू 0 इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। और नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए हुए? 1000। और एल की वैल्यू क्या है? पाई। और करंट क्या है? करंट 5। तो डायमीटर रेडियस का क्या काम है? कुछ नहीं, यू डोंट नीड इट, बराबर।
ओके, तो देखते हैं, कैंसिल और कैंसिल। व्हाट इज 5 फॉर द 20? 20 और ये 10⁻³ इधर 2 × 10⁻⁴ और -7 कितना आ गया? कितना हो गया? 2 × 10⁻³ है क्या ऐसा? दिया ये वैल्यू? ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पुढचा प्रश्न। दिस काइंड ऑफ अनाउंसमेंट मुंबई लोकल में होती है। नेक्स्ट स्टेशन बैंड्रा, ठीक है। एनीवेज, टोरॉइड ऑफ नैरो रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर। हमारे पास एक टोरॉइड है, नैरो रेडियस, ठीक है। अभी नैरो रेडियस है तो जो नैरो रेडियस का मतलब पता है क्या होगा? आप नॉर्मली क्या करते हो टोरॉइड में? रेडियस ऑफ द लूप कैसे लेते हो? एवरेज, है ना, इनर और आउटर का एवरेज, R1 + R2/2। अगर नैरो हुआ, नैरो, तो जो वैल्यू दी है वही एवरेज है। ओके, तो मतलब तुमको एवरेज फाइंड नहीं करना है यहाँ पे। नैरो इज लाइक वेरी वेरी थिन, तो थिकनेस कम है, तो फिर R1 + R2/2 इज ऑलमोस्ट सेम। तो toroid of narrow radius 10 centimeter has 1000 turns of wire for a magnetic field of 5 × 10⁻² Tesla along its axis। तो magnetic field की वैल्यू भी दे दी। How much current is required to be passed through the wire? Very simple question। तो जीवन में, जीवन में रेडियस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर। 10 × 10⁻², that is 10⁻⁻1। नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000, मतलब 10⁻3। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दी हुई है 5 × 10⁻² टेस्ला, ये आपको बताया है। हाउ मच करंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फाइंड कर लेंगे। करंट भी तो फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ टोरॉइड? सोलेनोइड और टोरॉइड का सेम ही आता है, μ0 Ni। सिर्फ स्मॉल n होता है कैपिटल N अपॉन 2πr, बस, दैट्स द ओनली थिंग। करेक्ट, यही डिफरेंस है ना, स्मॉल n की जगह पे n अपॉन 2πr, वही तो था। राइट, तो अब इसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। b की वैल्यू दी है आपको 5 × 10⁻, हाउ मच? -2। म्यू जीरो बाय चलो ठीक है, म्यू जीरो की डाल लेते हैं। 4π × 10⁻⁻7 अपॉन क्या आ गया? 2π। n कितना था? 1000 था ना? यस। i की वैल्यू फाइंड करनी है। r कितना है? r 10⁻⁻1। चलो ठीक, 1 का एंड 2 का। 10⁻⁻7 + 3 -4, और नीचे -1, तो -3। -3 इधर आ जाएगा, -3 यहाँ पे आ गया, और साथ में कौन आ गया? 2। करेक्ट। 10⁻⁻2 और नीचे -3, 10 10। 10⁻⁻2 ऊपर है, 10⁻⁻3 नीचे है, तो 10⁻⁻1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10। 10 ना, तो 5 10 50, 50/2 इज 25। तो करंट की वैल्यू 25 एम्पियर होनी चाहिए, है क्या? Yes. So let us move ahead to next question, question number 17। 17 ना? Yes। 17 भी साइक्लोट्रॉन है, तो एक साथ साइक्लोट्रॉन एक साथ ही करेंगे। फिर 18, तो साइक्लोट्रॉन के क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे, अभी बस खत्म होने पे ही ये सब। वंस यू आर डन विद मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस, वी विल गो अहेड विद साइक्लोट्रॉन। इज अ गुड क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन अगेन, इस टाइप का क्वेश्चन सीईटी जेईई नीट तीनों एग्जाम में आया है। इस टाइप का, मैं सेम नहीं बोल रहा हूँ, टाइप का, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा डायरेक्शंस भी सोचने पड़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के। तो पहले क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अ वायर लूप ऑफ द फॉर्म शोन इन द फिगर कैरी द करंट I। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो हमारे पास एक वायर लूप है, पहले तो वायर लूप अच्छे से समझ लो। वायर लूप में क्या है पहले वो समझ लो। तो वायर लूप कैसा दिया है, लेट्स सी। तो यू हैव अ वायर लूप, वायर लूप, तो ऐसा एक वायर का लूप है,
सर्कुलर नहीं है एक्चुअली, तो दैट इज नॉट सर्कुलर, ये तो डिलीट भी नहीं होता। एनीवेज, डजंट मैटर रियली, जस्ट अ मिनट, फाइन, टू एवरी प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। ओके, गुड। तो ऐसा एक लूप है, ऐसा एक लूप है। तो पहले लूप क्या है वो देख लेना, ये बीच के लाइंस क्या है वो बाद में बात करेंगे। तो लूप लूप इज समथिंग लाइक दिस। अभी इसको नाम दे देते हैं, इसको ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को डी बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देते हैं, चलो ठीक है। तो हाउ इज करंट गोइंग? करंट इज गोइंग फ्रॉम ए टू डी टू बी टू सी एंड देन टू ए। तो ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज ले जाए मैंने करंट। आपको पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो ये जो सर्कुलर पार्ट है उसका सेंटर पी है, तो उसका सेंटर पी है, मतलब मोर और लेस सेंटर इज हियर, दिस इज पी पॉइंट। So you're supposed to find out the magnetic field, magnitude and direction both at point P. तो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले वो समझ। और देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज 90 डिग्री हियर, वो काम का है, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अगर ये 90 है और अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, तो ये एंगल बाइसेक्टर बन जाता है, मतलब ये 45 हो जाता है। और ये पीबी या फिर पीए ये रेडियस है, राइट। अब ये सब क्यों मैं बताऊंगा बाद में, पहले तो इतना समझ लो, ऐसा डायग्राम है। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो आएगा ड्यू टू पार्ट ए डी बी प्लस ड्यू टू पार्ट बी सी ए, ऐसे आएगा ना। करंट विल फ्लो फ्रॉम एडीबी, इट विल जनरेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। करंट विल फ्लो फ्रॉम बीसीए, इट विल जनरेट फील्ड एट पी। करेक्ट है? गलत है? अभी सही है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्ट एडिशन नहीं करते। डायरेक्ट एडिशन कब होता है? जब पता हो कि डायरेक्शन सेम है तो पहले तो डायरेक्ट एडिशन करना मत। और अब हमको पहले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पार्ट, ड्यू टू सॉरी ड्यू टू पार्ट एडीबी निकाल लेना पड़ेगा। तो लेट्स फाइंड आउट ड्यू टू दिस पार्ट फर्स्ट। तो ए डी बी, इस पार्ट का फील्ड पहले कैसे निकालते हैं वो देख लो। तो ये एंगल अगर 90 है तो बचा हुआ एंगल कितना है? 270। तो दिस एंगल इज 270। और अगर आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, याद है क्या? यस, तो बताओ। म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई आर इंटू थीटा, ऐसा ही था। और अगर कंफ्यूजन रहे ना तो एक सिंपल काम करना, थीटा के वैल्यू 2 पाई डाल के देख लेना, डालो तो क्या होता है। तो वो सर्कल के था ना बराबर से, हाँ, तो ऐसे क्रॉस चेक करते। तो सिर्फ थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको याद रखना भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कंफ्यूज हो, नॉर्मल सी बात है, 2 पाई 4 पाई बहुत बार कंफ्यूजन हो गया, पुट थीटा इक्वल टू 2 पाई, तो सर्कल का केस बनना चाहिए, बन गया। ओके, पुट पुट वैल्यूज। करंट दिया है क्या? वैल्यू नहीं, आए बोला है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और आर को तो हमने कैपिटल लेके लिया है ना, कैपिटल आर लिया है, कैपिटल आर। ओके, तो म्यू जीरो आई 4 पाई आर 270, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, करेक्ट। तो ये आ गया आपका पाई पाई बाय बाय म्यू जीरो आई अपॉन ये 3 भी आएगा ना, 8 आर, हो गया। अभी डायरेक्शन देख लेते हैं। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर fingers point in the direction of current, then thumb is magnetic field, तो क्या आएगा? इनसाइड, मतलब क्रॉस। तो इसका जो फील्ड है वो क्रॉस, मतलब गोइंग इनसाइड है, गोइंग इनसाइड पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे फील्ड इज गोइंग इनसाइड ड्यू टू पार्ट एडीबी। बचा कौन? बीसीए। बीसीए जो पार्ट है, बीसीए जो पार्ट है
इसका P पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है, P पॉइंट पे फील्ड फाइंड करना है। और प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ इतना होने वाला है डिस्टेंसेस का, दैट यू डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस, ऑफ कोर्स यू डोंट नो, बट व्हाट डू यू नो इज, आपको याद है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर? हाँ, म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ए, ये रेडियस है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस है ए। याद है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर नहीं लेना डिस्टेंस, डिस्टेंस इज नॉट आर। व्हाट इज दिस एंगल? 45। वेरी गुड। व्हाट इज cos of 45? adjacent upon cos theta is adjacent upon hypotenuse ना? हाँ। What is cos 45? 1 by root 2। तो A इक्वल टू R by root 2, तो डिस्टेंस तो मिल गया आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट पार्ट DCA इज म्यू जीरो अपॉन 2 पाई I by A। अभी A क्या है? R by root 2, तो root 2 गया ऊपर। और एक काम करो, अच्छा चलो ठीक है, इधर तो पाए हमने कैंसिल कर दिया था, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, पाए कैंसिल नहीं करना चाहिए था, यहाँ पाए हैं एनीवेज, कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में देखेंगे। डायरेक्शन, डायरेक्शन इनसाइड, इनसाइड है डायरेक्शन, तो ये भी क्रॉस है, पी पॉइंट पे ये भी इनसाइड है, तो ये तो क्रॉस, तो क्या होगा? ऐड होगा। तो अभी तुम बिना वेक्टर के लिखोगे तो भी चलता है, क्योंकि अभी पता लग गया ना हमको, क्या पता लग गया? डायरेक्शन है सेम। तो क्या था ये? 3 म्यू जीरो आई अपॉन 8R, बराबर, प्लस ये क्या था ये? म्यू जीरो अपॉन 2 पाई रूट 2 आई बाय आर। अब आंसर में क्या दिया है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अपने बाहर 4 पाई है क्या ब्रैकेट के? हाँ तो अभी एक काम करना, अगर ब्रैकेट के बाहर 4 पाई है ना, तो सिर्फ 4 पाई एडजस्ट कर लो। ऐसा ऐसा करेंगे, इसको लिखेंगे 3 म्यू जीरो आई, 8 को लिखेंगे 4 इंटू 2, पाई और पाई को कर लेंगे एडजस्ट, यहाँ पे म्यू जीरो 2 रूट 2 आई अपॉन 4 पाई आर। अब इसमें से जो भी कॉमन निकलता है निकाल लो, तो इसमें से कॉमन आएगा म्यू जीरो बाई 4 पाई, आ गया 4 पाई कॉमन, यस, आई बाय आर, आई बाय आर, म्यू जीरो गया, 4 पाई गया, आई बाय आर गया, तो क्या बचा? 3 पाई बाय 2 प्लस म्यू जीरो 4 पाई आई बाय आर गया, तो क्या बचा? 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 ये आंसर होना चाहिए। 2 नहीं है, ऐसा कैसा 2 नहीं है? रुको 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 रुको, क्या? हाँ तो ये 4 लाने के लिए 2 एडजस्ट किया ना हमने, रुको रुको रुको, नहीं 2 आ रहा है आंसर में, बराबर है, तो वापस प्रिंटिंग मिस्टेक होगा वहां पे। हाँ, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि मैं गलत हुआ तो 1 साल हो सकता हूँ ना, पिछले साल भी मुझे आंसर था। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड सच क्वेश्चन अगेन, JEE लेवल के क्वेश्चन है वो, ये भी वो भी। तो अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, 19 नंबर, तो ध्यान देना, डू नॉट बी इन हरी टू राइट डाउन थिंग्स। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको क्वेश्चन का ज्योमेट्री भी अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अरे सॉल्व करना नहीं, शो करना है आपको। क्या बोला है? क्या बोला है देखो, 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर क्या? प्लेन ऑफ बोर्ड, ऐसा अंदर जा रही है वायर, हाँ, तो वायर आर गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, तो दोनों में डिस्टेंस आर है। तो मैं काम करता हूँ, मैं साइमल्टेनियसली ड्रॉ करते जाता हूँ, तो थोड़ा सा आसान जाएगा आपको समझने में।
तो हमारे पास दो वायर्स थे विच आर गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब प्लेन ऑफ बोर्ड, और दोनों में सेपरेशन है आर, सेपरेशन है आर, एंड कैरी अ करंट आई ईच इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में करंट है। अभी इनसाइड की आउटसाइड वो नहीं बोला, तो हमारी मर्जी, तो हम लोग इनसाइड ले लेंगे, ठीक है, इनसाइड मतलब क्रॉस, तो करंट्स आर क्रॉस करंट, तो ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, और करंट्स आर गोइंग इनसाइड फॉर बोथ द केसेस, तो यहाँ भी करंट अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ भी करंट अंदर की तरफ जा रहा है। क्रॉस मतलब गोइंग इनसाइड, डॉट मतलब कमिंग आउट, तो क्रॉस और डॉट कन्वेंशन पता होने चाहिए। So that the magnitude of magnetic field at a point P equidistant from the wires subtending angle theta from the plane containing the wires is B equal to mu 0 I sin 2 theta by pi r. What is the direction of the magnetic field? क्या बोला है आपको? Show that the magnitude of magnetic field at a point P equidistant from the wire. बताओ तो ये दो वायर से equidistant point कौन होगा? r/2 मतलब सेंटर है ना? नहीं, क्यों? क्योंकि सेंटर अगर लेते हो तो वो एंगल जीरो सबटेंड करता है। कितना करता है? जीरो। इन्होंने क्या बोला है? सबटेंडिंग एंगल थीटा। मतलब ये जो लाइन ज्वाइनिंग वायर नंबर 1 और 2 है, ये वायर का मिड पॉइंट छोड़ के बात करना, तो इसका मिड पॉइंट छोड़ के बात करो, फिर कोई भी एक पॉइंट ले लो। यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ पी, पी। अब ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस सेकेंड वायर से, सेकेंड वायर से, और इस पी पॉइंट का डिस्टेंस फर्स्ट वायर से सेम ही आएगा, आएगा ना? सेम आएगा कि नहीं? अगर ये r/2 है, ये अगर ये r/2 है, ये r/2 है, ये कॉमन साइड है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? सेम आएगा। हाँ, तो ऐसा है। तो पहले तो ये समझना था कि कहाँ बोला है, मिड पॉइंट ले लिए तो गए, जीरो आने के चांस आए नहीं यहाँ पे, चांसेस है। ओके, और देखते हैं बाद में, चलो ठीक है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब एक काम करता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं बोलता हूँ ए, तो ये ए और ए हो गया। और एंगल कितना बनाया? थीटा, तो ये एंगल कितना है? दिस इज थीटा। और अगर मैं यहाँ पे टेम्पररीली ये एक डमी लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, डमी लाइन ड्रॉ करने का रीजन सिर्फ इतना था, सो एज टू अंडरस्टैंड कि ये एंगल कितना है, ये एंगल पे कितना है? थीटा। क्यों? वेरी गुड, ये थीटा आ गया। आपको पूछा है, आपको पूछा है कि शो करो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है म्यू 0 I sin 2 थीटा बाय पाई r, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए तुमको राइट हैंड थंब रूल भी लगेगा, इसलिए तुमको ज्योमेट्री भी पता होना चाहिए अच्छे से क्वेश्चन का, और थोड़ा सा इमेजिनेशन भी लगाना पड़ेगा। वायर 2 में करंट है इनवर्ड्स, करंट है इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। राइट हैंड थंब रूल, थंब करंट के डायरेक्शन में फॉर इनवर्ड्स, राइट? बराबर, करेक्ट। तो पॉइंट पी पे अगर आप देखोगे, पॉइंट पी पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अब तक तो आसान लग रहा था ना आपको, क्योंकि वायर था इन द प्लेन ऑफ बोर्ड, फिर तो अच्छे से बता रहे थे, गोइंग इनसाइड, कमिंग आउटसाइड। बराबर। अब क्या हो गया? भी गोइंग इनसाइड हो या कमिंग आउटसाइड हो, एंगल 90 बनता है, देखा कभी तुम ध्यान से? 90 बनता है ना? हाँ, तो इधर भी ये जो लाइन है, लाइन, ये जो लाइन है, इसके साथ परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2 कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर। कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये आ गया, ये आ गया, क्या आ गया ये पता है? B2, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर, राइट? अभी पहले का भी तो होगा वहां पे, फर्स्ट वायर, फर्स्ट वायर का करंट भी अंदर है, बराबर। तो ये जो लाइन है, कौन सा लाइन? पी से फर्स्ट वायर तक, इसको पहले वायर का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, तो वो आएगा परपेंडिकुलर। क्या आएगा? परपेंडिकुलर। आ गया परपेंडिकुलर, यस। इधर मत दिखा देना, यहाँ दिखाए तो गलत है वो, 90 डिग्री बनना चाहिए यहाँ। ओके, तो ये आ गया B1,
हो गया। अब लेट अस से ये जो एंगल बना, ये एंगल, ये फाई है और ये एंगल भी फाई। मुझे पता है ये 90 डिग्री दिख नहीं रहा, तो थोड़ा 90 डिग्री दिखा देते हैं इसको। Good. ऐसा है, आया यहाँ तक समझ में? इज दिस क्लियर? पक्का? श्योर? कि वापस बताऊं? नहीं तो जब बोला तो नहीं बोलो। चलो ठीक है। हमारे पास हमारे पास दो वायर्स थे which were separated by distance r. These two wires are going inside. मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये वायर नंबर 1 है, ये वायर नंबर 2 है। करंट अंदर जा रहा है, यहाँ भी करंट अंदर जा रहा है। आपको बोला है कि एक इक्विडिस्टेंट पॉइंट लो, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है शो करो। इक्विडिस्टेंट पॉइंट तो ये भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि वो जो इक्विडिस्टेंट पॉइंट है इट शुड सबटेंड एंगल थीटा। तुम अगर यहाँ सेंटर पे ले लेते तो वो एंगल 0 बनता। हो गया। अब ऐसा करेंगे, यहां से यहां तक ज्वाइन कर लेंगे, ये डिस्टेंस है ए, और ये सेकेंड वायर का जो करंट है वो इस पी पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, वो इस लाइन को होता है परपेंडिकुलर। ऐसा आ गया, इमेजिन दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर एट पॉइंट पी डायरेक्शन वाइज। सिमिलरली, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से लगा रहा हूं मैं वो, सिमिलरली इस केस में भी, इस केस में भी होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो मोर और लेस इट गोस हियर, मोर और लेस। हाँ, ओके गुड। देन ये आ गया B1। अगर मैं टेम्पररीली एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, देन यू हैव दिस एंगल एज थीटा, तो दिस होल एंगल आल्सो एज थीटा। हमने ये जो B1 में एंगल बनाया इसको बोल दिया फाई, इसको भी बोल दिया फाई, भी सेम बनता है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन बनता सेम। अब तुम करोगे कंपोनेंट्स, B1 के दो कंपोनेंट्स और B2 के भी दो कंपोनेंट्स। तो B1 का एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे और दूसरा आएगा नीचे। यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट गया? B1 cos फाई। ओके गुड, B1 cos फाई। और यहाँ पे कौन सा है नीचे? B1 sin फाई। सिमिलरली, सिमिलरली इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आएगा इधर और एक जाएगा ऊपर। तो ये कौन सा कंपोनेंट आ गया? B2 cos फाई। और ये ऊपर क्या आ गया? B2 sin फाई। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन करंट, करंट दोनों में सेम था, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस भी सेम है, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स विल कैंसल आउट। तो सिंस B1 and B2 magnitude wise are same, therefore B1 sin phi and B2 sin phi cancels out, cancels out। तो जो नेट फील्ड होगा, नेट फील्ड, therefore net field, net field will be nothing but B1 cos phi plus B2 cos phi। लेकिन B1 और B2 की वैल्यू सेम है, मैं इसको फिलहाल नेट लिख रहा हूँ, नेट। और B1 B2 को B बोल देता हूँ, तो B1 B2 को मैं B बोल देता हूँ। तो ये आ जाएगा B cos phi प्लस B cos phi, तो कितना हो गया? 2B cos phi। लेकिन लेकिन ये B क्या होता है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू जीरो I बाय 2 पाई। तो ये यही होता है। तो B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, कर दो। तो 2B, B इज म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई ए बाद में देखेंगे। cos फाई, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि फाई अगर आप वर्कआउट करोगे तो वो आता है 90 माइनस थीटा। अभी वो कैसे, तो वो अभी थोड़ा सा तुम खुद भी करो, स्कूल ज्योमेट्री है वो, तो तुम करोगे ना। तो फाई 90 माइनस थीटा, तो वो आप करोगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। चलो ठीक है।
तो बी नेट इक्वल टू टू कैंसिल मत करना फिलहाल, पहले प्रूव क्या करना है वो देख लेना। हाँ कैंसिल करना है क्योंकि यहाँ पे टू नहीं है, तो टू को कैंसिल कर दो, और टू गया, और गया। ओके, तो ये टू गया तो क्या आया, म्यू जीरो आया अपॉन, पाई, ए कॉस ऑफ 90 थीटा इज साइन थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज साइन थीटा? व्हाट इज साइन थीटा? सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं है तुमको। क्यों नहीं करना? तो ये क्लियरली दिख रहा है साइन टू थीटा रखना है, तो साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, उल्टा टू कॉस थीटा एडजस्ट करना पड़ेगा वहां। हाँ, तो उसको कुछ नहीं करना, उसको कुछ करने गए तो गए, आंसर पे पहुंचोगे ही नहीं। दैट इज वाई कीप ऑन टेलिंग यू, कीप योर आईज आल्सो एट द आंसर्स। ये r by 2 है, व्हाट इज cos थीटा फ्रॉम हियर? हाँ, r by 2 by a, so cos theta is adjacent side which is r by 2 upon hypotenuse which is a. So what is a? What is a? R upon 2 cos theta. Now if I substitute equation number 2 in equation number 1, तो b net इक्वल टू क्या आएगा, म्यू जीरो आई अपॉन पाई, ए था, ए था ना, ए, और ए क्या आया, ए आर, अपॉन क्या है, टू कॉस थीटा। सही है। व्हाट इज टू साइन थीटा कॉस थीटा? तो म्यू जीरो आई अपॉन पाई आर साइन टू थीटा। हाँ, हमको क्या पूछा था, ये यही था, हो गया डन।